विनोद सर, ये चारों पांचों सवाल आपसे हैं मेरे। हाँ, देखिए निशांत जी, सवाल बहुत अच्छा है, मुझे चंद मिनट दीजिए प्लीज। मैं इसको जरा सा डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए रईसी जो हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। भारत और ईरान का बहुत अच्छा संबंध था और जो संबंध में वृद्धि हुआ तो वो उसका कारण ये दो लोग हैं जिनका मैंने फोटो पीछे लगाया हुआ है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, मैं कभी भी एम्बेसडर के बातों से हमेशा सहमत रहता हूं, लेकिन आज नहीं हूं। इसका रीजन ये है, देखिए इस तरह का वेदर था जैसे फॉग। अभी आप कॉन्स्पिरेसी थियरीज को ले लीजिएगा और उस पे फॉग का एलिमेंट एक बिठा दीजिए बीच में। ये जहां से टेक ऑफ किए हैं, तबरीज जो इलाका है, और ये एक हिल रेंज को क्रॉस करके आगे जाने वाले थे। उस हिल रेंज में ये फॉग बैठा हुआ था क्योंकि सदर्ली विंड्स था, नीचे से ऊपर की तरफ विंड्स था और ये पूरा फॉगी इलाका था। और दो लोग सबसे सीनियर पायलट्स वीआईपीज को लेके जा रहे हैं। और वीआईपीज कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो फ्लाइट टाइम में हमारा अपनी बातें डिस्कस करने के लिए कभी कभी ये अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके एक साथ चलने की कोशिश करते हैं। इनको रोकने का काम इनका पर्सनल गार्ड्स का होता है, लेकिन ईरान में माई वे और द हाईवे चला होगा, इसीलिए ये चारों एक साथ बैठे हैं। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए। चलिए ये बात हो गई विनोद सर, अब मैं आपसे सीधे सीधे स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। मेरा पहला सवाल, प्ले करिए राहुल, पहले सवाल को दिखाइए। मेरा पहला सवाल और दूसरा सवाल, 3 हेलीकॉप्टर में से सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। दूसरा सवाल राहुल प्ले करिए यहां पर, दूसरा सवाल दिखाइए। एक साथ चलने वाले में से सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर 3 में से चपेट में आता है, यह कैसे पॉसिबल है सर? बहुत अच्छा सवाल है, मैंने इसलिए इमेज मेरे पीछे लगा हुआ है। देखिए ये 3 हेलीकॉप्टर जब फ्लाई करते हैं तो ये फॉर्मेशन में फ्लाई करते हैं। और ये हेलीकॉप्टर देखिए बिल्कुल, आप हेलीकॉप्टर की जब लंबाई देखते हैं लगभग 4.5-5 मीटर का होता है, और ये देखिए 15 मीटर बस नीचे ये जाकर के टकराया है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लोज शेप था। और ये हेलीकॉप्टर यहां टकराया है, वो हिल ऐसा है, और उसके बाएं तरफ आप देखिए बिल्कुल ओपन एरिया है, और दाएं तरफ आप देखेंगे बिल्कुल ओपन एरिया है। ये बीच में जो हेलीकॉप्टर है, नॉर्मली वीवीआईपी का हेलीकॉप्टर बीच में होता है, 2 एस्कॉर्ट्स बाएं और दाएं होते हैं। और ये रीजन देखिए, जब पायलट की प्रतिष्ठा और पायलट का जो सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है, ये जब हम वीवीआईपी लेकिन एक और तीसरा सवाल है, क्या ये वाला हेलीकॉप्टर बाकी 2 के संपर्क में नहीं था सर? बिल्कुल था, और बिल्कुल बातें भी कर रहे होंगे, लेकिन जब टकराने से 1 या 2 या चंद सेकंड पहले पता लगता है कि भाई सामने क्लाउड नहीं है, ये जो हरा हरा दिख रहा है ये पेड़ है। ठीक है, तो जब तक आपको दिखता है तब तक आप ठकरा जाते हैं। विनोद सर ने कई सारे सवालों के जवाब दिए। अब बहुत बड़ी खबर ईरान के ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ दीजिएगा। ईरान के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में खुलकर सामने आया तुर्की। दिखाइए जरा, तुर्की के ड्रोन से सबसे पहले पता लगा। यह शॉट नहीं है, दूसरा शॉट है। दिखाइए हेलीकॉप्टर का क्रैश, ये देखिए वो नाइट विजन और हीट सेंसर से लैस तुर्की ड्रोन ने ढूंढ निकाला हेलीकॉप्टर का मलबा। राहुल दूसरा वाला शॉट प्ले करिए। अकिंसी ड्रोन ने सबसे पहले दी रेस्क्यू टीम को जानकारी। अकिंसी ड्रोन के मलबे तक पहुंचने का रास्ता भी रेस्क्यू टीम को बताया गया। सीधे दिखाइए ये चारों शॉट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए जरा। तुर्की के ड्रोन से ढूंढा क्रैश हेलीकॉप्टर, ये देखिए जरा शॉट देखिए। तुर्की के ड्रोन से हीट सेंसर से, वो है शॉट, एग्जैक्टली वो शॉट है। उस शॉट को राहुल निकाल के रखिएगा। हीट सेंसर से ड्रोन आसमान में था, उसने पता लगाया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो मेरे ठीक नीचे वाली लोकेशन है आपको ये देखिए जरा, और फिर वो वाली वहां पर वो देखिए वहां पर गाड़ियों को रवाना किया जाता है।
हीट सेंसर से मिला क्रैश हेलीकॉप्टर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, अब मैं चाहूंगा जरा सीधे चलिए, ये खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा राहुल, और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, आप कह रहे हैं ईरान दुश्मन है, ईरान को पसंद नहीं करता तुर्की, लेकिन तुर्की ने बड़ा रोल प्ले किया इसमें। ये तो नॉर्मल है सर, वो भेज देते हैं अपने हेलीकॉप्टर बताने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम पता कर रहे हैं। लेकिन अजरबैजान अज़ेरी लोग वो अपने आप को तुर्की कहते हैं। दे आल्सो डिटेस्ट ईरान। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं उस एरिया में रहा हूँ, शिया सुन्नी का भी कॉन्फ्लिक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। याद रखिए कि पाकिस्तान ने बहुत देर तक कोशिश की थी कि ईरान कभी भी हथियार ना बनाए, शिया ईरान सुन्नी पाकिस्तान। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के पैसे नहीं है, वो बेचना चाहता था। मेरा मानना है राइसी इसीलिए गए थे इस्लामाबाद, नहीं तो और कोई तुक नहीं बनता कि आप अभी मिसाइलें फेंक रहे एक दूसरे पर और फिर आपके प्रेसिडेंट चले जाते हैं वहां पर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर चाइना में बैठा। इसका क्या मतलब है सर? आज सुबह मैं एक डिपार्टमेंट स्टोर में था बैंकॉक में, वहां लिखा हुआ था अटॉमिक सेल। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि माय एटम बॉम्ब्स आर फॉर सेल। मुझे लगता है, आई एम कन्विंस्ड कि दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इसको उड़ा दिया गया है। अब मैं आपके सामने बड़ी खबर लेके आ रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स। ईरान में रईसी की मौत पर जश्न, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। तेहरान में की गई आतिशबाजी, वीडियो दिखाइए। ईरान इंटरनेशनल में वीडियो किए जारी, कई इलाकों में जश्न मनाने का दावा किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। रईसी की मौत से ईरान में हड़कंप, ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। तेहरान में मिलिट्री पर्सनल्स की तैनाती, ये देखिए जरा। ईरानी सुरक्षा बलों का भारी डिप्लॉयमेंट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई सरकारी भवनों के घेराव की खबरें। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए।